कल हम मंगलमयी भगवान की प्यारी सी चर्चा को सुन रहे थे। कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ। और बाबा तुलसी बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, बैठे शिव समीप हर साई और पूर्व जन्म की कथा चित आई। बैठे सोहे काम रिपु जैसे, धरीर शरीर संता रसु जैसे। जब से भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आए हैं मैया पार्वती को लेकर के, देवताओं के मन में आशा लगी है। मैया पार्वती ने कह दिया था कि कैलाश पहुंचने में जितनी देर लग जाए राम कथा में देर नहीं लगेगी, ये कहा था उन्होंने। तो जितने बाराती थे तो सुर सब निज निज लोक सधाए, जब ही शंभु कैलाश ही आए। पहले तो देवताओं को ध्यान नहीं रहा। कैलाश की जैसे ही यात्रा भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती के साथ चालू करी तो देवताओं ने कहा अब हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? बोले अब दोनों दंपति हैं, विवाह होकर के जा रहे हैं। तो देवता यत्र तत्र सब अपने अपने स्थान पर इधर उधर चले गए। पर बात सप्तऋषियों को ध्यान में थी, बारात में तो वो भी थे। जैसे देवता पृथक पृथक अलग अलग होने लगे, सब में राम प्रेम प्रणाम का व्यवहार होने लगा। सप्तऋषियों ने सबसे कहा कि तुम लोग कुछ भूल रहे हो। भैया का भूल रहे, बताओ। बारात हो गई, विदा हो गई, मैया पार्वती भी आ गई, दो आदमी कैलाश पे वृषारोहण वृक्ष के तू बन करके चले गए, अब अपनों का काम होता है। बोले तुम्हें पता नहीं है, जब हमें से शिव जी ने कहा था कि पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, वो गृहेरी प्रेरी पटबऊ भवन दूर करो संदेह। जब हमसे शिव जी ने कहा था कि जाओ जा करके पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ, और जब हम मैया पार्वती की परीक्षा लेने गए तो हम लोगों ने पार्वती से कई बातें करी। सप्तऋषियों ने कहा कि बेटी तुम्हें क्या जरूरत है और अवधूत महादेव से विवाह करने की, तुम्हें पता नहीं है। वो हमने बताया ना कि वस्त्र तक नहीं पहनते हैं। और दूसरी बात, इतने निर्मोही हैं, ये उनका पहला विवाह नहीं है, पहले सती से कर चुके हैं और एक गलती सती से भई। इतने निर्मोही हैं, अकाम मन जटिल, इतने कठिन हैं कि पत्नी जाकर के पिता के यज्ञ में जीवित शरीर आहूत कर चुकी, फिर भी शिव जी ने जी भर के ये नहीं कहा कि देवी गम तो खाओ ते जाओ ने। अगर केवल जाने को भी रोकते तो मैया सती जाती नहीं, पर फिर भी नहीं रोका। तो ऐसी हमने बातें करी मैया पार्वती से, तो पार्वती ने कहा ये तो तुम्हें फिर भी कुछ भी पता नहीं है उनके बारे में। सप्तऋषियों को मैया पार्वती ने फिर बताया तुम्हें पता नहीं हमारा पति कैसा है। बोले तुम्हारा पति? हाँ मैया पार्वती बोली जो कैलाश पर इस समय अवधूत बना बैठा है वो हमारा पति है, और हमें पता है कि हमारा पति कैसा है। तो सप्तऋषि बोले पता होवे के बाद भी विवाह कर रही? मैया पार्वती ने कहा मेरी गर्ज पड़ गई है। क्या गर्ज पड़ी? बोले पिछले जन्म में मैं अपने पति का मनोरथ पूरा नहीं कर पाई। संसार के सब काम करवाए हमने घर बनवाओ, हमने खेती लुवाई, हमने बारो लुवाओ, हमने जेवर बनवाओ, हमने कन्यादान लो, हमने जमाने के जितने जीवन की लीला थी सो दाम्पत्य में रह करके हमने सब कराई। पर मेरा पति कभी करार हमसे कहता था कि कथा कराने हैं, और केवल मेरी वजह से मेरा पति धर्म नहीं कर पाया, क्योंकि धर्म का पहला ही हेतु अगर कहीं जुड़ा है तो वो भगवान ने भारत भूमि में 7 दीप 9 खंड में सत्यलोक से तपलोक में मृत्युलोक में लगा करके केवल और केवल पत्नी के भाग्य में डाला है। धर्म की डिग्री पति के लिए नहीं है, धर्म की डिग्री पति के लिए नहीं है। धर्म की डिग्री केवल भगवान ने दी है धर्म पत्नी। पति को देवता तो बना दिया है, पति को देवता बनाया है, पर धर्म किसको दिया है? बोले धर्म उसको दिया है जिसके पास जीवन में त्याग है। तो त्याग मेरे हिसाब से पति के पास नहीं है। त्याग हमने तुम्हें कल बताया था, त्याग बहन बेटी मां पत्नी इनके पास है। तो त्याग से ही धर्म है, इसलिए धर्म इनसे जुड़ा है। तो मैया पार्वती ने कहा कि विवाह करके हेतु ये नहीं है कि वहां जाकर के हम दाम्पत्य में या संसार
किसी और हेतु के लिए शिव से विवाह कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है सप्तऋषि, कैलाश पहुंचने में जितनी देर लग जाए राम कथा में देर न लगे। सबसे पहले मैया पार्वती ने हम संजा कही थी कि शिव से विवाह करने का जो हमारा उद्देश्य है, तो कैलाश पहुंचने में जितनी देर लगे राम कथा में देर न लगे। तो मैया पार्वती लगभग कैलाश में कहां है? बोले बैठे सोह काम रिपु जैसे, धरीर शरीर संतार सु जैसे, और पालवती भल अवसर जानी, और गई शंभु पहमात भवानी, और बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म की कथा चित आई। जान प्रिया अति आदर कीना, और बाम भाग हर आसन दीना। मैया पार्वती ने कहा कि हम कैलाश पर पहुंचे, हम पहले अपने पति का मन पढ़ लें। अगर मेरा पति उस समय अगर अधिक प्रसन्न रहा तो मैं अपने पति से केवल यही कहूंगी कि नाथ, बंदहूं पद धरि धरन सिर विनय करे कर जोर, वरनहु रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोड़। संसार की बातें हुई जब हो जाए हैं, आप सबसे पहले हमें राम कथा के उस पावन पुनीत अमृत महापर्व का दर्शन कराइए। कितनी देर तक खड़ी रही मैया पार्वती? तो सप्तऋषि बोले सुनो तो रे, अब भाई जे हो तुम्हारे घरे निज निज लोक जे हो, और आध घंटा ने लग और बुलक बन दो जाए। तो हम जब कह रहे पूरा आध घंटा लगने हैं, और बुलक बधाओ जाए कि राम कथा को बुलक है कैलाश पे, क्योंकि मैया पार्वती देवताओं से रास्ता में भी कहत गई है कि चिंता न करियो, हमारे मन में वो संकल्प है। अब हम वही संकल्प लेके कैलाश चढ़ रहे हैं, वही संकल्प लेके कैलाश की गलियों में जा रहे हैं कि जैसे ही हमारे पति जाकर के आसन पर आरूढ़ हुए, आसन पर बैठेंगे, और जैसे ही मेरा पति हमसे कुछ भी कहेगा, हम सीधा चरणों में माथा रख करके केवल एक ही बात करेंगे कि नाथ, संसार के सब व्यवहार तो संसार डरो है सो होत रहे हैं, और प्रभु ये जगत हित के लिए जो मैं आपसे चाहती हूँ वो परम हित आप कराइए। तो मार पार्वती जात जात भी कह गई है। तो सप्तऋषियों ने सबसे कह दिया कि सुनो तो, जा तो रहे हो, मनो कोनो काम में न बिदियो, घर तक हुआ और तुम तो लौट परियो। बुलगड़ा में जाते ही साथ उत्ते में जितनी देर लग जाए, जितने में दो आदमी बैठ के बतिया वो चालू करें। अब भैया ये में 1 घंटा भी लग सकता है, ये में 5 मिनट भी लग सकता है, भैया ये में जन्म जन्मांतर भी लग सकता है। मैया सती को तो पूरा जन्म ही न कर गो, बोल ही नहीं पाए। पार्वती तो फिर भी कह रही है कि गम खाओ। मैया सती को तो सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माह, और मरम ना को जाने कछु, जुग सम दिवस रसाए। एक एक दिन एक एक युग के जैसा निकल रहा था, फिर भी अपने पति से संवाद नहीं करा पाई। भाई भाई राम कथा चालू, बाबी मैया सती नहीं करा पाई। शिव जी ने कथा तो चालू कराई दी थी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे, कहन रगे अति कथा रसाला। शिव जी ने तो कथा भी चालू कर दी थी, पर जब जिसके भाग्य में ना हो तो दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, उसी समय वो विमान निकल गो। जैसे ही वो विमान निकलो तो शंकर जी कहते ही रहे, मैया पार्वती ने उसमें व्यवधान डाल दिया, दूसरी बातों में लगा दो। तो मैया पार्वती बोली, बे तो हमसे बोल भर जाए अकेले। अच्छा उपत के हम ऐसे न बोल हैं कि का पता कौन मूड में बैठे, पता चली हमने कही राम कथा की, सुबह कबों को सत्यनारायण कैसी कथा हो। हाँ, जैसे पत्नी पति से कहे हम जाया कह रहे थे, तुम पुणे को कछु कर तो नहीं रहे, सो उनने सोची कि ऐसे ही सहज में कछु कह रही, हाँ उतना कछु काम नहीं है, तो सत्यनारायण की कथा करा लीजिए। तो घर वालों के लोग तुम करा ही ले, उत्तर ऐसा दिया कि आधो मन तो को टूट गओ कि अब तुम करा ही ले। और ऐसी जा बात नहीं है, दृष्टांत में तो जब भगवान भोलेनाथ के जीव नहीं किया है। अगर ये दृष्टांत को अगर हम लोक जगत की संज्ञा ने लगाएं तो जब बात शंकर जी की खुदाई किया है, वो नहीं किया है। मैया पार्वती ऐसे कई दिन से खंगी थी शंकर जी से कि हम जाया कह रहे थे कि हमें भोजन कराऊने हैं पंडित जी हरों के,
सो शंकर जी कह लगे देवी अब जगह है नन्या बैठ भी तुम काय को परेशान हो रही हो जो वो जमाने की बात है। 2-4 शबीरों ने टाली। एक दिन तो मैया पार्वती अड़ी करके बैठ गई। कह रहे ज्यादा नहीं तो कम से कम एक जनों को बुला ले, हमें भोजन तो करा लंदे है। तो मैया पार्वती ने जैसे ही शंकर जी से कही, सो माना शंकर जी ने उपति कई भाव में तो कहने लगे यार तुम जो आई ले सो न्याव तो देवे गए कौन को, न्याव तो देवे अगस्त जी को, अगस्त जी को न्याव तो देवे गए शंकर जी। अब जैसे ही अगस्त जी के पहुंचे सब तो सो अगस्त सो भोलेनाथ वे तो सब उनके पार्षद हैं। अरे भोलेनाथ प्रणाम, आज अचानक अहेतु की कृपा। शिव जी कहने लगे तुम्हारा न्याव तो है आज। कहां? कैलाश पे। महात्मा अगस्त जी बोले न्याव तो ठीक है, तुम पहले हमें जा बताओ कि कन्या का है। न्याव तो अपनी जगह है, पहले तुम जा बताओ। तुम्हारे चेहरा से पता चल रहा है कि घरे का किरदांती हो गई। शंकर जी के चेहरा से पता चल रहा है, वे कह रहे हैं घरे का किरदांती हो गई। अरे अब शंकर जी कह लगे किसी जान खाए हैं, 2 महीना हो गए। सो वे तो अगस्त जी कह लगे तुम तो हमें बताओ हमें क्या करने हैं। तो शिव जी कह लगे कि जब तक हम सिर न हिलाएं जो न पानी तक नहीं पीने, पानी भी नहीं पीने आए। हाउ तो प्रभु फिर मतारी नाराज न हो जाए। नाराज नहीं होंगे न्योता तो करो। न्योतार से कौन पूछते हो कि 8 पूरी खे 10 के अब फर्क के वे नाराज नहीं होंगे। अब शिव जी आज से मैया पार्वती से कह दी पंडित जी आ रहे हैं। उन्होंने तना 3 बजे की कह दी है। काय 3 बजे का है। अब एक ही पंडित जी मिले थे, सुन के 15 जगह नहीं होते हैं। सब बेकार थे तन 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 सब जगह खा के यहाँ हैं और आहे तनक मनक में झूठो कर ले। वो तो झूठन गिर जाए गैया गोरी ब्राह्मण की संत की उतना ही बहुत है। मैया पार्वती कह लगी तुम सोई बताओ अब हम का बनाए और वे का खे हैं। तो शंकर जी कह लगे थोरो थोरो बना ले, तनक मनक बिखे 15 जगह से तो खा के आ जाए। सो पार्वती ने फिर भी मोटो मन कर लो। सो चौथिया की पुड़ी बना के ढल लाई। 5 बजे 3 बजे लगभग महाराज जी आ गए। आए और बैठे। अच्छा बैठते ही साथ कह लगे देवी तना जल्दी करियो, हमें 2-4 जगह और जाना है। और 15 जगह हम हो के आए हैं। सो पार्वती शंकर जी को गुरगुरा रही हैं कि बताओ 15 जगह भी खाया, 6 जगह और जाने हैं। अजय हमारे हाथ ही चला वो भाव बताओ जमाने की हमने जी बनाया न पूना स्वाद के भोजन तसमई मलिदा मालपुरा। सो शंकर जी कह लगे थोरो थोरो परस दे, झूठो हो जाए फिर प्रसाद बढ़ जाए। अगस्त जी कह लगे प्रभु यहाँ सो राखियो दद्दा न तुम हमारी हालत खराब करा दी है। अरे तुम इनको जानत नहीं है दद्दा, उसी तो स्वभाव बहुत अच्छा है, सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम है उमा अंबिका भवानी। सो ऐसी है तो बहुत अच्छी। मानो तुम्हें पता नहीं है दद्दा, समय आवे पे तुम इनको प्राणों की परी थी जब महाकाली को रूप धारण करो तो। सो दद्दा यहाँ सो राखियो न कैलाश से भगवे तक जगह नहीं जा खबर राखियो। शिव जी बोले चिंता न करो न्योती हो, जा खबर राखियो कि न्योते हो बिना बुलाए नहीं आया हो। अगस्त जी बैठ गए। मैया पार्वती ने भोजन को थाल सुंदर सजा के उस सामने रखो। तो अगस्त जी कह लगे बेटा जो क्या है। सो मैया पार्वती कह लगी कि भोजन आए। अरे राम राम का बेटा तुम हमें जानता ही नहीं है। नहीं नहीं आपको जानते हैं, फलाने फलाने ऐसे आपको जाना था। तो बेटा इतने को तो हम होम लगा थे, इतने को होम लगे हैं हम जितने तुम जो में धरे हो। और ये पार्वती कह लगी जो होते अच्छी को होते जाकर हमने चौथिया बार की बनाई है। भरी भराई टाठी को तो करे हम होम ही लगा था। तब जगह ये को जो होम भूख प्रसाद कर दे हैं तबे तो हम चौथिया बार की बनाए धरे हैं। सुबह जल्दी उनने प्रसाद कर लो और कहने लगे अब ले आओ देवी को तुम परस वो चालू करो। और देवी ऐसो करियो तुम्हारी जय हो जा। 2-2 के चक्कर में बिल्कुल परियो नहीं, 2-2 नहीं परसने, 2-2 के चक्कर में बिल्कुल नहीं परियो। तुम तो बल्कि 8-8 और जल्दी करियो और अनजाने लग पाए। का है कि जब हम भोजन करत हैं और कौन टाठी सूनी पड़ जाए तो जा तो वेद की शुक्ति में भी है कि पति पिता बेटा गृहस्थी मेहमान मेजबान अगर किसी के घर भोजन कर रहा हो
तो गृहिणी का कर्तव्य है कि भोजन का थाल सूना नहीं होना चाहिए। ये पहली मर्यादा है भोजन की, इसमें आपको अन्नपूर्णा का दोष लगता है। दूसरे, एक और आदत आप लोग बदलो, किसी को भी आप भोजन कराओ और खास तौर पर पति के लिए आपको ये नहीं पूछना है कि तुम ओल्ले हो तो हम बनाए नमाए धर दाएं, जा नहीं पूछने, ये भी अन्नपूर्णा का दोष है। जा तो हमने जैसे कह दिया आराम से, तो जब तुम को समझ में आ गई, जैसी तुम के थो कुंबाए थे हम कह दे हैं तो प्राण कढ़ासों के मारे हो, और तो फिर भी ऐसी कहते हैं और खे हो तो बनाए ना कुत्तों को डालने पारा था, इतनी तक कहते हैं। ये नहीं कहना चाहिए, अन्नपूर्णा का दोष है। थाल सूना नहीं होना चाहिए और परोस पात्र को पूछना नहीं चाहिए कि तुम और खे हो तो हम और बनाएं, या आपको अन्नपूर्णा का दोष लगता है। ऐसा भोजन पाने वाला व्यक्ति तामसी होता है, तामस आता है ऐसे भोजन में। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ती है और जब वो ऊर्जा तुम्हारे सत्कर्म से परे होती है वही फिर कलह में बदल जाती है। छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन के, छोटे छोटे से सूत्र हैं, होते हैं हमारे जीवन में। अब जब अनुभव में आज जा रहे हैं, हम आप औरों को बता जा रहे हैं। अब अपने पास अपना तो कुछ है नहीं, हम तो नाय माए से तुम औरों को जूठन ले आकर देते हैं। तो मैं सही बात बता, संतों का शीत प्रसाद मानो इस कथा के लिए, क्योंकि ना हमारे पास अध्ययन है ने हमने विद्याध्ययन करो आए, न अपने पास ऐसा कुछ है। परंतु थोड़ा बहुत हमने बताई थी कि हमारे गांव सागवानी, दूसरे हमारे माता पिता और तीसरे हमारे सभी क्षेत्रीय वरिष्ठ वयोवृद्ध, उनका थोड़ा थोड़ा सा संग्रह जीवन में इकट्ठा हुआ। और फिर पूज्य रेवादास जैसे, स्वामी सियावर जैसे, तुलसीदास जी महाराज, बेलेरा पूज्य महंत जी महाराज जैसे पावन परमहंसों का सानिध्य शरीर को प्राप्त हुआ। तो भगवान ने ये टूटी फूटी वाणी का प्रसाद एक छोटा सा डिब्बा रखे हैं, उस में हम सबकी शीत प्रसाद डाला था और कथा को शीत प्रसाद बना करके हम आप सबको देते हैं। तो जहां जैसो मिला थे वो ले आके हम आप लोगों को देते। तो ऐसो करियो के दो दो के चक्कर में न पड़ियो, तुम 8-8 इकट्ठी धरियो और तन्नक अनजाने लग पाए। सो पार्वती ने दांत तो मिसमिसा दा, इतना ही में शंकर जी को, इतने ही में मैया पार्वती के लगी जी या मिली तुम्हें 8-8 पुड़ी परस वो चालू भर लगभग 88 बेर परसी गई। अब होते भी पुड़ी बची नहीं। अब ने तो पार्वती शंकर से जी के पाए के पुड़ी कम है, क्योंकि अन्नपूर्णा है। और फिर अन्नपूर्णा नहीं है अकेली, रिद्धि सिद्धि की सास आए, ऐसो भी नहीं आके अकेली अन्नपूर्णा हुई। रिद्धि और सिद्धि की सास, शुभ लाभ की दादी, कुशल क्षेम की दादी आए, सो दो ही बंगों को ललकारो। मन से शर्म नहीं लगे, उते बैठेंगे तुम्हारे एक जनी करत जा पे बैठ जाओ, लाए थे तुम्हारे बाप की जय हो जा। कहां से महाराज ढूंढ कर ले आए हैं। हम जब जान रहे थे कि अबेरे लौटे हैं, को जाने कहा खुद विदो के आए हुए हैं। शंकर जी बैठे बैठे चौतरा पर करे हैं न्योत लेके, तो फिर के हो ही नहीं। अब रिद्धि सिद्धि के भोजन बनना चालू हो गया। आप कल्पना करो, कुशल क्षेम का परोस चालू हो गया और साक्षात अन्नपूर्णा मैया पसीना पसीना हो गई। बीच में शंकर जी ने कही, महाराज जी पानी पिए जज्जो। सो महाराज जी जोर से कहने लगे, 100% में से जब 1% अफरत है तब हम एक गड़ई पानी पिए थे। पार्वती के लगी तो का 1% नहीं अफरे, अब कितने कसरवाल है, अब 1% नहीं अफरे। द्वारा परोस चालू भाई, अन्नपूर्णा के भंडार है, कमी तो है ही नहीं, और फिर भी अब वो जो लीला हो रही बात तो हो ही रही। आखिरकार मैया पार्वती ने फिर कहा कि नाथ, शंकर जी कहने लगे एक आध महाराज अन्य होते हैं। हाउ मैया पार्वती कहने लगी, आज हमने तुमसे कैसो कही, आज के बाद अगर कह देवे तो तुम कज्जो। शंकर जी ने जैसे ही महात्मा जी से कही, महाराज जी एक पूरी हमारी तरफ से वो लियो। महाराज जी समझ गए। सो कहने लगे, देवी पार्वती अब एक भोजन तई तक के
समझ गए वे कि लीला हो गई। अब के भोजन तई तक के कहूं भगवान की कृपा रहे तो अब हम अमास खुआ हैं। अब हमें और जाने हम टाइम हो रहा हो सो मैया पार्वती के लगी डगने धर दीजो। इतना ही बहुत है बात तो पुणे तो चल है जा 2-4 साल। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी अब जरा जल पिलाओ। मैया पार्वती ने कही तुम सूदे बैठे रह जो तुम न करियो कछु। तो शिव जी बोले भगवान शेषोदारी हमारे ऊपर रह गई। इस कथा का सार भी बहुत अच्छी जगह से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि भोजन अन्नपूर्णा ने करा दिया है, जल आपको हम पिलाएंगे। जिस दिन जोर लगन ग्रह बार सब अनुकूल हो जाएंगे उसी दिन हम आपके लिए जल पीने के लिए आहूत करेंगे और आप आकर के उस जल को पी लेना। जिस दिन द्वापर के चौथे चरण में संवर्तक मेघ ने इंद्र की आज्ञा से घनघोर बारिश करी और जब भगवान ने नक पर गिरिराज धारण किया उसी समय भगवान भोलेनाथ ने महात्मा अगस्त जी से प्रार्थना करी कि हे महात्मा उस दिन की उदारी आज आप चुकाओ और मैं चाहता हूं कि तुम आज ही संवर्तक का अंत कर दो। और जैसे ही पियन लगे वो जल संवर्तक घबरा गए कि महात्मा अगस्त तो अंत करने बैठे हैं। तो संवर्तक सामना नहीं कर पाए और जाकर के इंद्र के पास पहुंचे। एक छोटा सा दृष्टांत आ गया कथा के भाव से। हम तो चर्चा आपसे ये कर रहे थे कि मैया पार्वती कह रही है कि पहले हम तनक उनको रुख देख लाएं कि आखिरकार आए हैं तो उनका भाव कैसा है, उस भाव के हिसाब से उनसे हमारी चर्चा होगी। और भी अतिथि को इस सभा के मध्य में आना हुआ है। हमारे भाषा से भैया भीकम भैया जी, हमारे बाबू भैया जी आए, उनका सम्मान करता हूँ। मेरी जन्मभूमि से भैया अमित भैया जी, लवकुश भैया, विनोद भैया जी पधारे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान और हृदय से मान करता हूँ। सभी और यत्र तत्र अतिथि लोग विराजे हैं। हमारे बड़े भैया श्री राजू दुबे जी महाराज विराजे, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी का कुशल मान पान करते हुए हृदय से साधुवाद करता हूँ। बाबा तुलसी कह रहे मैया पार्वती गई हैं और भगवान भोलेनाथ जब कैलाश के शिखर पर बैठे हैं। आप सब रामायण प्रेमी हो, राम कथा के अच्छे श्रोता हो, कुछ अच्छे भाव रखने में बड़ा सुख प्राप्त होता है। शिव जी गए रे मैया पार्वती से बैठ गई कि न कही, कैलाश पर गए और मैया पार्वती से बैठ गई कि न कही, और खुद अकेले जाकर बैठ गए। और बैठे कैसे? बोले बैठे सो है काम रिपु जैसे। काम रिपु मतलब, रिपु मतलब होता है दुश्मन, और काम माने होता है क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अभिमान। ये अन्यत्र जितनी अजाज प्रवृत्तियां हैं उनमें से काम प्रवृत्ति है। शिव जी उसके दुश्मन बन करके बैठे हैं। आप कल्पना करो विवाह होकर के जो दंपत्ति आया हो, नई नवेली दुल्हन साथ में आई हो और पति बैठे सो है काम रिपु जैसे, ऐसा रिपु बन करके बैठ जाए तो क्या बताओ दाम्पत्य संभव हो पाएगा? पर बैठे शिव जी कैसे कैलाश पर बैठे सो है काम रिपु जैसे, और धरे शरीर संता रसु जैसे। ऐसे बैठे हैं भगवान भोलेनाथ। हमारे अगरिया से भी ब्राह्मण देवता विराजे हैं, उनके श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बैठे भगवान भोलेनाथ सो है काम रिपु जैसे, धरे शरीर संता रसु जैसे। ऐसे बैठे हैं। मैया पार्वती समझ गई कि उते भली दे हमसे अच्छे से बोलत रहे हैं मायके में, पर नाराज तो हमें लगा तब जाके था, क्योंकि सती ही पार्वती है अथवा तो पार्वती ही सती है। और हम आपको एक बात समझाएं तो कैसे समझ में आएगा कि जैसे दो ही पति पत्नी बाजार जाएं, दो ही पति पत्नी मेला जाएं, दो ही पति पत्नी ससुराल जाएं, तो घरे चाहे वे कितना लड़ रहे हों, पर जैसे ही वे होते पहुंचा थे तो पति भी 2-3 बार कहते तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया। घर बारी से पूछा थे, पत्नी भी 2-3 बार पूछे तुम क्या खाओगे, और ये सो बेरे बंदो है घरे के प्राण नहीं कर रहा है। मन उते अपने घर की बात को उन्हें समझ पाए, सो एक दूसरे की बड़ी गौर करत है। उते बाजार में भी कर हैं, और कमू कमू तो ऐसी तो बिगड़त है कि ना ऐसे गए अच्छे सामंजस्य बना के वो बाजार में लड़ पड़ी दो ही, सो इन्हें दुकान पे फंसक दो। यही से तुम्हारे मारे हम डग नहीं धरे घर से, तुम घरे भी खाए ले रहे और बाजार में भी खाए ले रहे। ये सुबेर बंद गो। अब वही में मिठाई को डिब्बा धरो, वही में केरा धरे, वही में भी फाइल और भी जमाने के भी सामान धरे, वही में 2-2 हजार की 2 साड़ी धरी, वही में केनो पातो धरो बोटंगो तो झूल लंगाड़ी पे, इनको बंदो तो बेर वो गिर गो। इनने कई ने जी घरे आ गए, घरे बेर बंदो ने पूछी थैला कहाँ है, चूल्हे में चला गया तुम पहले हमें खा ली।
पर ये दाम्पत्य के एकांत की बात है। अब आप इस बात को चार मैया पार्वती कह रही है कि भले ही हमसे तो हिमांचल के हम बड़े प्रेम से बोलत रहे, पर ये तो आके तो जाके ता स्वभाव लग रहा हो। क्यों? बोले बैठे सोहे काम रिपु जैसे, धरे शरीर संतारसु जैसे। बताओ हम विवाह करके आए हो, जे संत बने बैठे, तो मतलब जे जाके ता नाराज हैं। किसी ने मैया पार्वती से कहा कि मैया तुम तो माँ हो, तुम मना ले। मैया पार्वती बोली दद्दा माने जब तो माने तो बोली मैया तुम लगा चली जाओ। मैया पार्वती बोली लगा नहीं जा रहा। का पता कैसे स्वभाव में बैठे। अब पिछले जन्म में गलती करी थी, आप सबको पता होगा है? बीते सम्मद सहस तताती तजी समाधि संभु अविनाशी। जैसे ही बेसो थे सो हम गए लगा, बगल में बैठन लगे, सूरी हाथ पकड़ के सामने बिठा दो। हाथ पकड़ करके सामने बिठा दिया था। जाय शंभु पद बंधन कीना, फिर सन्मुख शंकर आसन दीना। कह देती आज से बगल में बैठ गए, सामने बैठो, हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया है। तो हम नहीं चाहत कि एक बार गलती करके अगर व्यक्ति सुधर जाए तो वो गलती नहीं है, और गलती करने पर गलती करे तो उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। तो हम वह गलती कर हैं न, जब तक भी हमसे बैठवे की न कहे हम बगल में न बैठे। तो मैया फिर वह कथा, अब शिव जी बोली, मैया पार्वती बोली हम अकेले अब क्या करने लगे, हम तो जो संकल्प लाए ठाड़े, अब करवे बारो दद्दब वो तो सोई तैयार हो जाए भाई, बिना घर वाले के कैसे काम बन रहा है। तो काय मैया हम जा कह रहे थे, एक बात भरमोनों की मान ले। मैया पार्वती कह लगी का, कह लगी तुम बोलो बिल्कुल नहीं, अकेली 2 डगे धर दे, जहां तुम खड़ी हो उते से 2 डगे धरो शंकर जी की तरफ। अगर भी तुमसे बैठवे की ने की तो फिर मैया कछु बात नहीं। और फिर मैया फिर उसके बाद देखिए, मैया पार्वती तो कह रही हम रख रहे हैं, और कम बैठवे की ने कहे तो फिर तो देवता बोले मैया फिर तुमसे कछु न कहे। तो मैया पार्वती ने कहा बाबा तुलसी कह रहे हैं, कितनी प्यारी चौपाई लिखी है। हम जो भाव आपको समझा रहे हैं ये रामायण की चौपाई है। बाबा तुलसी कह रहे हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, अवसर जानी, अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पह मात भवानी, गए शंभो पयमात भवानी, शंभो पहमात भवानी, 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 पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, अवसर जानी, अवसर जानी। हाँ, तो हम फिर 2 डगे रख रहे हैं, पर बाद की जिम्मेदारी बोले मैया बाद की हमारों की। मैया पार्वती ने 2 डगे रखी, बाबा तुलसी ने कही पार्वती भले अवसर जानी, और गई शंभु पहमात भवानी। 2 पग रखे, क्यों रखे? बाबा तुलसी कह रहे हैं अगर दंपत्ति है और वो अगर धर्म करेगा तो 2 पग पहले पत्नी को रखने पर है, 2 पग पहले पत्नी को रखने पर है, फिर पति उसका साथ देगा, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। और धर्म मैया पार्वती को कराना है, पार्वती को कराना। 2 पग रखे मैया पार्वती ने, सुंदर श्रृंगार किया है। बाबा तुलसी कह रहे हैं बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है मैया पार्वती ने, नई नवेली दुल्हन बनकर के आई हैं। 2 पग शिव जी की तरफ रखे हैं,
भगवान भोलेनाथ ने गहरी अविरल आंखों के प्रेम से अपनी पत्नी का अपने दाम्पत्य में बड़ा प्यारा स्वागत किया है। 2 पग मैया पार्वती रखे, बाबा तुलसी ने तुरंत शिवजी का उत्तर कह दिया, जान प्रिया अति आदर कीना। क्या प्यारी बात लिखी है, ये मानस की चौपाई है। धन्य रे बाबा तुलसी। जान प्रिया पहला शब्द। कुछ समय पहले शिव जी का कह रहे थे, यह तन सती भेंट मोय नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। और धर्म पर 2 पग पत्नी ने बढ़ाए, तो शिव जी का कह रहे हैं, जान प्रिया अति आदर कीना। और फिर हाथ से इशारा किया, आओ देवी बाम भाग हर आसन दीना। आओ देवी। अच्छा, मैया पार्वती ने क्या चतुराई करी? मैया पार्वती ने चतुराई करी, जैसे ही शिवजी ने हाथ बढ़ाया कि आओ देवी इते भगे आओ, तो मैया पार्वती पांव में बैठन लगी। ये चतुराई करी। जैसे ही मैया पार्वती पांव के बैठन लगी, शिवजी तो आह्लादित गदगद हो गए और मैया पार्वती से कहा कि देवी जो क्या कर रही हो, तुम्हारा स्थान वहां नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता हिमांचल को वचन दिया था कि समय आने पर मैं हो सकता है पार्वती को सुंदर आभूषण ना पहना पाऊं, सुंदर श्रृंगार ना की व्यवस्था वस्त्रों की ना कर पाऊं, अन्नपूर्णा के भोजन 2 वक्त ना करा पाऊं, पर जीवन में अगर कभी पार्वती को जरूरत पड़ेगी तो समय आने पर हम अपना आधा शरीर ही पर पार्वती को दे देंगे। और देवी तुम कहां बैठ रही हो? शिवजी ने कहा, जान प्रिया अति आदर कीना। क्योंकि कुछ तो मैया पार्वती ने लीला बहुत अच्छी करी और फिर लीला से चरित्र का परिचय दे दिया चौगना। तो शिवजी भी गदगद हो गए, हाथ से इशारा किया, वहां कहां बैठ रहे, यहां आओ। मैया पार्वती तो गदगद हो गई कि शिवजी ने कहा था हाथ से सन्मुख शंकर, और आज शंकर जी कह रहे, जान प्रिया अति आदर कीन्हा, ओ बाम भाग हर आसन दीना। आओ देवी यहां बैठो, भूले बैठी शिव समीप हर साई, ओ पूर्व जन्म की कथा चित आई। जैसे बगल में बैठी मैया पार्वती, टप टप पशु गिरने लगी। अब दुल्हन बनी है, तीसरा तो कोई वहां है नहीं, शिव जी बैठे हैं, फिर पति हैं और पत्नी हैं। और हमने आपसे कहा था कैसे हैं, बोले युग युग के साथी हैं दोनों, प्रथम मिलन जैसा अभिनय, वेद पुराण का सार है गोरा, चिर परिचित पर शिव परिचय। शिवजी ने झांक करके देखा तो मैया पार्वती की डबुरियां टप टप गिर रही थी। शिवजी सकुच खा गए। अच्छा देखो, बात भी सही है क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। मैया पार्वती बगल में बैठी वो रोने लगी, तो शिव जी ने सोची पक्का पार्वती क्यों रो रही है कि दुनिया की हर एक बेटी एक सपना देखती है, एक दिन हमारा विवाह होगा, विवाह होकर के हम पिता का आंगन छोड़ करके जाएंगे, एक गृहस्थी में हमारा स्वागत होगा, वो मेरा घर संसार होगा, आंगन से द्वार हम उसको सजाएंगे। हर एक का सपना होता है, वो तो मजबूरी हो जाती है। ये परिभाषाएं ना जाने जीवन की कैसी हैं, वो लेख बदल जाते हैं। पर हर एक बेटी जिस दिन हरि मंडप में अपने पिता के साथ हथलोई पर वो दान स्वीकार करती है, उसी दिन वो सपना सजाना चालू कर देती है। मैं भी जाकर के ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, लेकिन ये समाज, ये परिस्थिति, ये खेल अलग खेल देते हैं, वो अलग बात है। और पुराण की महिमा अलग है, तो ये बात शिव जी जानते हैं। तो शिव जी ने सोचा कि हो सकता है पार्वती ने स्वप्न देखा हो कि जब मेरे पिता का महल ऐसा है तो फिर जहां हमारा विवाह हुआ है फिर वहां की तो कह नहीं का है, और मैया पार्वती ने जो देख लो कि घर तो है ही नहीं है, तो हो सकता है इसलिए रो रही हो कि जिंदगी भरे चौतरा पे जिंदगी कटने। अब शिव जी ने सोचा कि भाई भगवान जाने। फिर शिव जी ने दूसरी बात लगाई कि जा सोच रही हुए कि घर तो बन जाए है, मनो जी से ब्याह भाव दद जे, तो देखो
देखो बातें तो सब होती है, जे के संग ब्याह भाव है जे तो देखो, तो हो सकता है मेरे साथ विवाह करके, और हो सकता मन में भाव आ गया हो। शिव जी से रहा नहीं गया और शिव जी ने मैया पार्वती से कह दिया देवी रो रही हो। मैया पार्वती ने कुछ नहीं कहा। शिव जी समझ गए तुम हमें बताओ नहीं, हम तो सब जान गए। मैया शिव जी कह रहे हैं तुम हमें नहीं बताओ, हम सब जान गए। मनो अगर तुम्हें जा चिंता हो कि घर नैया तो हम वचन देते हैं, वचन देते अगर तुम्हें घर की जिज्ञासा हो तो ऐसा घर त्रिलोक में किसी का नहीं होगा जैसा हम तुम्हें उपहार में देंगे। बताओ घर नहीं है, इसे तो नहीं रो रही। मैया पार्वती ने कहा नाथ ना हमें घर की चिंता है और ना हमें घर की मन में कोई जिज्ञासा है। हमारा घर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन तुमने मेरी दरवाजे मेरे पिता से कहा था कि समय आवे पे हम अपने हृदय में पार्वती को जगह आदो शरीर दे हैं। हमारी तो उतनी पूरी इच्छाएं मर गई थी, क्योंकि जिसको अपने पति के हृदय में और चारों चरणों में स्नेह मिल जाता है उस गृहिणी को जीवन में फिर कोई आशा नहीं रहती। फिर ये तो संसार के लोक व्यवहार हैं, सो घर अटारी मोहल्ला बाखरें, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। योग्य गृहिणी के उसको ये चाहिए कि हमारा पति गरीबी अमीरी जैसी भी रहे पर वो मेरे दाम्पत्य के उस प्रेम पराकाष्ठा को समझे। मैया पार्वती बोली घर की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो हमसे विवाह होगा वैसे रो रही। मैया पार्वती बोली नाथ कैसी बात कर रहे हो, अरे तुम्हें पता नहीं है मैंने तो भरी समाज में प्रतिज्ञा करी थी कि बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी, विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, बस जीवन पर्यंत हम तुम्हारी अवस्था का श्रृंगार करेंगे पर विवाह करेंगे तो तुमसे करेंगे। तो शिव जी बोले देवी अगर तुम एक निमिष भी अगर यहां बैठ करके प्रसन्न हो तो हमें सत्य बात बताओ, रो काहे रहे। मायके की खबर आ रही। मैया पार्वती बोली नहीं, मायके की भी खबर नहीं आ रही, क्योंकि हम स्त्री हैं और हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि विवाह करके पिता का घर छोड़ करके बेटी जाती है। संसार की माया है, सो प्रभु उसका निर्वाह हमें भी करना है और सब नारी जात को करना है। तो मायके की भी खबर नहीं आ रही। तो शिव जी बोले देवी अब हमें तुम जा बताओ, फिर तुम रो काहे रहे। जिस वक्त मैया पार्वती ने उत्तर दिया तो पार्वती का रोना बंद हो गया, शिव जी का रोना चालू हो गया। मैया पार्वती ने तो अपनी बात कह के रोना बंद कर दिया और शिव जी की आंखों में टप टप अश्रु की धार गिर गई। मैया पार्वती से शिव जी ने पूछा कि बताओ देवी तुम्हें जन्म जन्मांतर से रटना लगी थी कि शिव के बामंग बैठना है हमें, बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी, पर बगल में बैठ के देवी ये बताओ तुम रो काहे रही हो। तो मैया पार्वती ने कहा कि नाथ अगर हमें स्वप्न में पता होता, अगर हमें स्वप्न में पता होता। क्या मैया पार्वती कह रही है बिन सेवा जो बिन सेवा जो द्रेवहु दीन को, बिन सेवा जो द्रेवहु दीन को, राम सरस को नाही को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। अगर हमें स्वप्न में पता होता कि वे ऐसे हैं तो हम सीता बन के उनको अपमान न करते। रामायण प्रेमी जो हैं वो समझो मैया पार्वती का कह रही है। बिन सेवा जो द्रेवहु दीन को, राम राम द्रेवहु दीन को, राम सरस को नाही को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। को
उदार जग माही ऐसो उदार जग माही। मैंने तो केवल उनसे इतना कहा था, तुम जानत सब अंतर्यामी। मरते समय मैंने केवल राम से इतना कहा था, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न करी मोरी राखो लाज। अब मोरी राखो लाज। हमने उनसे केवल इतना कहा था कि प्रभु सती मरत हरिसन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मैंने तो केवल इतना कहा था कि अगर अगला जन्म दो तो शिव के चरणों में देना। मैंने भजन नहीं किया था, पर धन्य है रे राम। बिन सेवा जो द्रव्यहुदीन को राम सरस को नाही। उदार जग माही ऐसो उदार जग माही। और हमने तो उनसे कहा था, मैया पार्वती कह रही है, नाथ मन में एक ही इच्छा थी कि एक बार और। क्या क्या भाव है? तड़पत हरि दर्शन को आज। एक ही इच्छा थी केवल, तड़पत हरि दर्शन को आज। मना तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। विनती करत हो रखियो लाज। विनती करत हो रखियो लाज। प्रभु विनती करत हो रखियो लाज। विनती करत हो रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तेरे द्वार का मैं हूँ जोगी। मेरी ओर नजर कब होगी। तेरे द्वार का मैं हूँ जोगी। मेरी ओर नजर कब होगी। तेरे द्वार का मैं हूँ जोगी। मेरी ओर नजर कब होगी। तेरे द्वार द्वार का मैं हूँ जोगी। मेरी ओर नजर कब होगी। सब मुनि जना पर तुमरो राज। सब मुनि जना पर तुमरो राज। मन सब मुनि जना पर तुमरो राज। सब मुनि जना पर तुमरो राज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन
बेनती करत हूँ रखियो लाज। बेनती करते हो रखियो लाज। तो रोने का कारण क्या है? मैया पार्वती ने कहा, नाथ अगर हमें स्वप्न में भी पता होता कि कृपा करने पर जब आते तो ऐसी कृपा करते हैं तो हम सीता बन के उनको अपमान न करते। हमने सीता बन करके अपमान कर दिया, पर धन्य है राम ने हम एक भी अपो नहीं देखो और जाके ता तुम्हारे बगल में बिठा दो। और जो राम जी के लिए मैया पार्वती ने कहा, शंकर जी की टप टप पशु करने लगे। मैया पार्वती के लगे अब तुम काहे खोरोन लगे? शिव जी बोले, देवी तेरे ही ऐसी पत्नी पा करके मेरा दाम्पत्य धन्य हो गया। हम सोच रहे थे तुम घर क्यों रो रही, हम सोच रहे थे तुम इसलिए हमें देख कर रो रही, हम सोच रहे थे जो बीहड़बान जंगल देख कर रो रही, पर देवी हमें नहीं पता था कि तुम तो प्यारे प्रभु की वेदना में रो रही हो। और देवी अब हमें लगता है कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी और की नहीं प्रश्न जगत हित लागी। जितना मेरा भजन उनके चरणों में है हमें लगता है उतना तुम्हारा हो गया। मैया पार्वती बोली अब, शिव जी बोले देवी अब तो बन गओ काम। तो मैया पार्वती बोली अब देर तो नहीं लगाने, हम चौकूर हैं। शिव जी के लगे काय को, अब बोले कल से तो रखने पर है। शिव जी भी मैया पार्वती को प्रेम के उस अनुराग को पढ़ रहे हैं। मैया पार्वती के तो अब तो कुछ नहीं रहेगा। शिव जी बोले फिर, मैया पार्वती बोली तो हम तैयारी करें। शिव जी बोले हो। तुरंत मैया पार्वती बगल में से उठ गई, उठ करके शिव जी के चरणों में बैठ गई, माथा रख लिया चरणों में और दो ही हाथों से पांव पकड़ लाए। शिव जी बोले देवी अब जो का कर रही हो? मैया पार्वती ने कहा कि एक निमिष ना इस तरफ और ना एक निमिष इस तरफ, एक पल का समय नहीं चूकना है, क्योंकि एक पल अगर चूक गए तो समय चूक पुनि का पछताने। हम पिछली बार समय चूके हैं, अबे तक हम नहीं भूले, और अगर हम दोबारा समय चूके तो हमें नहीं लगता कि फिर भी हमें क्षमा करें। सो मैया पार्वती ने दोनों पैर पकड़े, माथा रख लिया। शिव जी ने कहा देवी क्या कर रही हो? क्या प्यारा शब्द कहा मैया पार्वती कह रही है कि बंदा हूं पद धरि धरन सर विनय करें कर जोर। हे नाथ बंदा हूं पद धरि धरन सर विनय करें कर जोर। बरनहु रघुबर बिसद जस प्रभु श्रुति सिद्धांत निजोर। शिव जी बोले फिर से कजो। मैया पार्वती ने कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चाहे शैल कुमारी। सो पूछना चाहे शैल कुमारी। सो पूछन चाहे शैल कुमारी। सो पूछना चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चाहे शैल कुमारी। सो पूछना चाहे शैल कुमारी। गदगद हो गए भगवान भोलेनाथ। बताओ देवी, पहले तो जा बताओ चाय ने कहा है। मैया पार्वती बोली काय को? तुमने राम कथा का प्रश्न किया है तो बताओ देवी क्या चाहती हो? मैया पार्वती के लगी चाय ने माने का छुनैया, चाय ने को सब मिल गओ तो फिर भी मांगो का चाय ने है। बार बार जब शिव जी ने मैया पार्वती से कहा कि देवी बोलो, इस जो तुमने मेरे ऊपर ऋण किया है, इस ऋण के बदले में हमें से क्या चाहती हो तुम? अब दो बातें हैं, दाम्पत्य नया है, उपहार भी बनता है, फिर तुमने परहित किया है तो उपहार बनता है। मांगो देवी हमसे क्या चाहती हो? मैया पार्वती ने कहा देने वाले ने पहले से इतना दिया है कि हम मांगने के अधिकारी नहीं हैं। और मैया पार्वती ने कहा जितना दिया है वही कम नहीं है। जितना दिया है वही कम नहीं है।
कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। जो ले लो है वही तो चुकावे को दम नहीं आ, और मांग के काय को हम ऋणी बने। बिना मांगे जितना दे दिया है, जितना दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। जितना दिया है वही कम नहीं है। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फेराऊं आके। जितना दिया है वही कम नहीं है। देने वाले ने कोई कमी नहीं करी है, तो मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल मन में एक प्यारी सी इच्छा है। शिव जी ने कहा क्या? तो मैया पार्वती ने कहा पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, उस सकल लोक जग पावे निगंगा। आप तो हमें राम कथा सुनाइए। गदगद हो गए भगवान भोलेनाथ। धन्य है मैया पार्वती, धन्य है तुम्हारी वो जिज्ञासा जिससे आज तुम्हारा पति प्रसन्न हो गया। धन्य है देवी। पहले तो हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पिताजी के लिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हारे पिता को धन्यवाद देते हैं जहां तुम्हारी जैसी बेटी हुई। क्योंकि हमने पहले दिन यजमान पत्नी को और उनके पिता को, यजमान के सास ससुर को धन्यवाद दो तो लोग ये कहते हैं कि भाई वे तो पत्नी बगल में बैठी सो बड़वारियां कर रहे। हमने बड़वारी नहीं करी थी। मेरे पास रामचरितमानस की चौपाई है। जो पत्नी अपने पति के बामांग बैठ करके धर्म करे, हम भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के कर रहे हैं, उसके भाग्य की तारीफ महादेव करते हैं, हम नहीं कर रहे। शिव जी ने उस भाग्य की तारीफ करी है। और शिव जी ने मैया पार्वती से कहा है धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारे जैसी बेटी हुई। और फिर दूसरा धन्यवाद तुम्हें खुद, तुम समान नहीं को उपकारी। दूसरा धन्यवाद तुम्हें खुद। अगर तुम इस धर्म में आगे न होती तो हम कहां से हो जाते। डबल धन्यवाद दिया भगवान भोलेनाथ ने। मैया पार्वती बोली तुम जमाने के में जो समय खराब न करो, होगा वो धन्यवाद इतना बहुत है। क्योंकि मैया पार्वती जान रही है, एक एक पल की कीमत समझ रही है मैया पार्वती। इसलिए मैया पार्वती ने कहा ना तो तुम तो सीधी उते से शुरू करो, देखो हम बैठे। तो शिव जी ने पहली चौपाई से राम कथा को चालू कर दिया। शिव जी ने पहली चौपाई क्या बोली? मैया पार्वती से कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के अनेत्र कारण हैं देवी, विचित्र हैं और एक से एक हैं। तो उन्होंने कहा नाथ हमें भी सुनने हैं। शिव जी ने सुनाना चालू कर दिया। शिव जी ने कहा देवी राम कहानी सुनो रे राम।